हाँ दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो इश्यूज चल रहे हैं, इस बीच में भारत के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा दिल्ली के टॉप कोप को बुलाकर कहा गया कि अब हम लोगों को दिल्ली के अंदर सिक्योरिटी को और टाइट करना पड़ेगा। बेसिकली जो सिक्योरिटी को टाइट करने का बोला गया, इसके पीछे जो मेन कारण है वो है कि हो सकता है दिल्ली के अंदर भी आतंकवादी अटैक हो या फिर पाकिस्तान लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब करने का प्रयास करे। अब ये हम लोगों को कैसे पता चलता है, इसे मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल पे आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। और उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर जुड़ना है तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हो तो संभव में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स के मैगजीन, प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, आप सब लोगों को पता होगा कि जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा पहलगाम के अंदर आतंकवादी अटैक कराया गया, जहां पर जानबूझ करके हिंदू सेंटिमेंट्स को हर्ट पहुंचाया गया। इवन वहां पर हिंदू कम्युनिटी के लोगों को कहा गया कि आप अलग आओ, और उसके बाद केवल हिंदू मेल को यहाँ पर गोली मार मार के उनकी हत्याएं की गई और बहुत ब्रूटल तरीके से किया गया। और इस आतंकवादी अटैक की जिम्मेदारी बाद में पाकिस्तान बेस्ड आतंकवादी संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट ने लिया है। मतलब ये जो आतंकवादी अटैक हुआ है, ये सीलों में नहीं हुआ, ये कोई अलग से नहीं हुआ पहलगाम के अंदर। इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश पाकिस्तान की थी और इसी कारण से पाकिस्तान ने उनके आतंकवादी संगठनों का यहाँ पर प्रयोग किया है। अब क्योंकि भारत का फोकस जम्मू कश्मीर के ऊपर ज़्यादा है, इस बीच में ऐसा ना हो कि ऐसा ही कोई अटैक पाकिस्तान दिल्ली के अंदर ट्राई करे। अगर ऐसा कुछ ट्राई करता है तो वो भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होगा। इसी कारण से दिल्ली के अंदर सिक्योरिटी सिचुएशन को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इवन अभी जो अटैक हुआ उसकी वजह से भारत के अंदर कहीं ना कहीं प्रयास किया गया है हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में कुछ ना कुछ गड़बड़ कराने का। देखो, बेसिकली अभी जब मैं लगातार न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ रहा हूँ, एडिटोरियल्स पढ़ रहा हूँ इसी टॉपिक्स के ऊपर, तो इंडियन एक्सप्रेस के अंदर, द हिंदू के अंदर कई सारे एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि बेसिकली इस अटैक के मोटिव को अगर हम समझने का प्रयास करें तो हुआ कुछ ऐसा कि एक तरफ तो जम्मू कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 हटा और 370 के हटने के बाद ये क्लेम किया गया भारत सरकार के द्वारा कि जम्मू कश्मीर में अब आतंकवाद खत्म हो चुका है। लगभग आतंकवाद को हम जड़ से उखाड़ फेंक रहे हैं। इवन ये रियलिटी में भी दिख रहा था, क्योंकि एक समय पर 4-4 हज़ार इंसिडेंट आतंकवाद के देखने को मिलते थे, वो कम होके लगभग अब 70 एक्टिव आतंकवादी होंगे शायद मैक्स टू मैक्स जम्मू कश्मीर के अंदर, ऐसा डाटा बता रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में कहीं ना कहीं आतंकवाद यहाँ पर कम हुआ, लोगों को भी थोड़ा सा सेफ फील होना शुरू हुआ, जिसके बाद में नंबर ऑफ़ टूरिस्ट जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर ज़्यादा जा रहे थे, जिसके कारण से पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ने के साथ में जम्मू कश्मीर के अंदर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी आ रही थी, जो कि ऑब्वियसली पाकिस्तान को पसंद नहीं है। पाकिस्तान को अगर जम्मू कश्मीर के अंदर प्रॉस्पेरिटी आएगी तो वो इसलिए पसंद नहीं आएगा क्योंकि इसके ज़रिए कहीं ना कहीं जो जम्मू कश्मीर है वो वाला रीजन के लोग ज़्यादा इंडिया से इंटीग्रेट हो जाएंगे, जिसको पाकिस्तान बिल्कुल नहीं चाहता। इसी कारण से पाकिस्तान ने इस बार जो अटैक किया वो जानबूझ करके टूरिस्ट के ऊपर किया, ताकि पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी कम हो और जम्मू कश्मीर के अंदर जो लोग हैं उनकी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है वो भी कम हो। क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर आप श्रीनगर के आसपास जाओगे, पहलगाम के आसपास जाओगे, तो आप पाओगे कि लगभग हर घर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टूरिज्म से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उस प्रॉस्पेरिटी को टारगेट करने का प्रयास पाकिस्तान के द्वारा किया गया। इवन आर्टिकल 370 के हटने के बाद से ही भारत का एटीट्यूड पाकिस्तान को लेके यही है कि पाकिस्तान डज नॉट मैटर जम्मू कश्मीर के अंदर। और पहले पाकिस्तान मैटर करता भी था क्योंकि पाकिस्तान के पास में दूसरी कंट्रियों का सपोर्ट था। अब क्या है, वो दूसरी कंट्रियों का सपोर्ट भी पाकिस्तान के हाथ से जाता हुआ दिखाई दे रहा था। एक तरफ तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपने हाथ पीछे कर लिए थे, दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट ने भी कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट पाकिस्तान को किया नहीं। इवन जो लोन वगैरह की आवश्यकता लग रही थी पाकिस्तान को, वो लोन भी
देने से मना कर दिया गया मिडिल ईस्ट की कंट्रियों के द्वारा। और मिडिल ईस्ट की कंट्रियां और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जब पाकिस्तान से दूर जा रहे थे तो वो उनका रिलेशन इंडिया से बेहतर हो रहा था, और इसी वजह से भारत जम्मू कश्मीर में ही मजबूत हो रहा था, जो कि पाकिस्तान को पसंद नहीं आ रहा था। इसी कारण से पाकिस्तान ने जब अटैक करवाया, ये आतंकवादी अटैक, तो आप उसकी टाइमिंग को देखना। एक तरफ तो भारत के प्रधानमंत्री सऊदी अरेबिया यानी कि मिडिल ईस्ट गए हुए थे, और दूसरी तरफ यूएस के वाइस प्रेसिडेंट भारत के अंदर आए हुए थे। तो यहाँ पर पाकिस्तान कहीं ना कहीं ये दर्शाना चाहता था कि पाकिस्तान डज मैटर। और फिर उसके बाद में पाकिस्तान ने बोला कि भाई हमने तो आतंकवादी अटैक नहीं किया, वही जो रोना वो हर बार रोते हैं, उसी तरीके की चीज़ यहाँ पर की गई। साथ में यहाँ पर जानबूझ करके कम्युनल सेंटिमेंट को हर्ट करने का प्रयास पाकिस्तान के द्वारा किया गया। और जब ऐसा करने का प्रयास किया गया इस आतंकवादी अटैक के अंदर, तो अब आशंकाएं ये भी जताई जा रही हैं कि हो सकता है कि कोई कम्युनल टेंशन दिल्ली में उभर के आ जाए, और वैसी टेंशन ना उभरे उसके लिए सिक्योरिटी सिचुएशन को टाइट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में जो तीसरा रीज़न यहाँ पर बताया जा रहा है वो रिसेंटली जो पाकिस्तानी नेशनल के खिलाफ एक्शन लिए जा रहे हैं वो भी है। देखो, हुआ कुछ ऐसा है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको उठाकर कहा जा रहा है कि भाई अब आप पाकिस्तान वापस जाओ, जो कि सीधी सी बात भी है। जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपनी हरकत दी है उसके बाद हम भी नहीं चाहते कि भाई पाकिस्तानी लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा कनेक्शन हमारा बना रहे। तो अब स्टेट जो है वो आइडेंटिफाई कर रही है पाकिस्तानी लोगों को, ताकि उनको वापस पाकिस्तान के अंदर भेज दिया जाए। पर इस प्रोसेस के अंदर कहीं ना कहीं दिल्ली का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहेगा, क्योंकि दिल्ली ही तो सेंटर है, दिल्ली तो कैपिटल है। तो इन लोगों को दिल्ली के जरिए वहाँ से रजिस्टर करके ही भेजा जाएगा। लगभग 9,18,942 पाकिस्तानी डायस्पोरा इंडिया के अंदर देखने को मिलता है। अगर इन लोगों को हम डिपोर्ट करेंगे तो इस बीच में हो सकता है, क्योंकि सीधी चीज़ है, अगर ये पाकिस्तान छोड़ के आए तो इनको पाकिस्तान के अंदर कोई बहुत अच्छी कंडीशन मिल नहीं रही थी। उनके लिए तो ये पाकिस्तान एक तरीके से नरक ही था। अब इवन कई सारी वीडियोज ऐसी सामने आ रही है जहाँ पर लोग कह रहे हैं कि भाई हम भारत में मरना पसंद करेंगे पाकिस्तान में जाने की बजाय। तो ये लोग ऑब्वियसली पाकिस्तान में जाने से रजिस्ट करेंगे, जिसके कारण से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब होगी। और इसी वजह से यहाँ पर भारत के गृह मंत्री द्वारा कहा गया है कि दिल्ली के अंदर सिक्योरिटी सिचुएशन को और ज़्यादा टाइट करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो आप लोग नीचे ऐसा रिटर्न कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप इस समय पर कांटेक्ट कर सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स के पीएसआई क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो।